दोस्तों, दुनिया में एक देश है जिसे लगता था कि उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। उसका नाम है चीन। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की धरती से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने बीजिंग की नींदें उड़ा दी हैं। ये गूंज है भारत में बन रहे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो सिर्फ सड़कें और पुल नहीं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमी का नया नक्शा बना रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। यह वो नया भारत है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जो देश कल तक उनसे मदद मांगता था, वो आज उन्हें आईना कैसे दिखा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो चीन जैसे सुपर पावर की नींदें उड़ा रही है। आज हम आपको एक एक करके उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स की दास्तां दिखाएंगे, जिन्होंने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली है, बल्कि चीन के 100 साल के घमंड को भी हिलाकर रख दिया है। प्रोजेक्ट 1, भारत का मास्टर ब्रेन पीएम गति शक्ति। दोस्तों, चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अरबों डॉलर खर्च किए और कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। लेकिन भारत ने पैसा नहीं, दिमाग लगाया। हम लेकर आए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आसान भाषा में समझें तो यह भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल मैप्स है। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर सभी 16 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को एक ही जगह पर प्लान किया जाता है। इसका फायदा यह है कि पहले अगर सड़क बनती थी तो कुछ दिन बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसे पाइपलाइन डालने के लिए खोद देता था, लेकिन अब सब कुछ पहले से प्लान्ड है। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी खत्म हो रही है और लागत यानी कॉस्ट में 15 से 20% तक की कमी आ रही है। चीन जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन, गति शक्ति, उसी ताकत को आमने सामने की टक्कर दे रहा है। ये वो गेम चेंजर है जो इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 7% तक लाने का दम रखता है। प्रोजेक्ट 2, देश की नई धड़कन भारतमाला और सागरमाला। अगर गति शक्ति दिमाग है तो भारतमाला और सागरमाला इस नए भारत की धड़कन है। भारतमाला प्रोजेक्ट यह सिर्फ हाईवे नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का जाल है। 34,800 किलोमीटर लंबे इन कॉरिडोर्स से देश का हर कोना जुड़ रहा है। जहां पहले ट्रक को एक शहर से दूसरे शहर जाने में 2 से 3 दिन लगते थे, अब वही सफर कुछ घंटों में पूरा हो रहा है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो रफ्तार मिल रही है जिससे चीन परेशान है। अब कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे गांवों और कस्बों में भी फैक्ट्री लगा रही हैं, क्योंकि उनका माल अब तेजी से पोर्ट्स तक पहुंच सकता है। सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन वाला देश है। सागरमाला इस समुद्री ताकत को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। हम नए पोर्ट्स बना रहे हैं, पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उन्हें सीधे रेल और रोड नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज भारत के पोर्ट्स चीन के कई पोर्ट्स से ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहे हैं। यह एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मरीन ट्रेड नेटवर्क बन रहा है, जो चीन की समुद्री हेजेमनी को सीधी चुनौती दे रहा है। द इंडियन पर्सपेक्टिव। यह सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं, नई सोच है। दोस्तों, एक बात समझना जरूरी है, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, यह सिर्फ सीमेंट, स्टील और मशीनों का खेल नहीं है। यह भारत की बदलती हुई सोच का प्रतीक है। यह उस चलता है वाले एटीट्यूड को छोड़कर करके दिखाएंगे वाले जज्बे की जीत है। हम चीन को कॉपी नहीं कर रहे, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर सॉल्यूशंस बना रहे हैं। हमने जुगाड़ को वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग में बदल दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो फिलॉसफी है जहां हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग या सड़क नहीं, बल्कि एक 140 करोड़ लोगों के सपनों का भारत बना रहे हैं। यही वो जज्बा है जो चीन के पास पैसा होने के बावजूद नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
प्रोजेक्ट 3 डिजिटल सुपर हाईवे चीन के ग्रेट फायरवॉल पर भारी फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सुपर हाईवे भी बना रहा है। चीन ने अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ग्रेट फायरवॉल बनाया, लेकिन भारत ने अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए यूपीआई, आधार और 5G का इकोसिस्टम बनाया। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिलता है। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए देश की हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। इसका असर देखिए, गांव में बैठा किसान ऑनलाइन अपनी फसल बेच रहा है, एक छोटा दुकानदार यूपीआई से पेमेंट ले रहा है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये वो डिजिटल रेवोल्यूशन है जो भारत को डेटा और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना रहा है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसने सिलिकॉन वैली तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रोजेक्ट 4 ग्रीन एनर्जी का बादशाह, सोलर रेवोल्यूशन। दुनिया जब क्लाइमेट चेंज से परेशान है, तब भारत ग्रीन एनर्जी का नया बादशाह बनकर उभर रहा है। गुजरात के कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि स्पेस से भी दिखते हैं। यह सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं हैं, यह ग्रीन एनर्जी की ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं को टक्कर दे रही हैं। भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक अपनी 50% एनर्जी ज़रूरत रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेगा। ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन भी प्रेशर में है, क्योंकि अब तक वही सोलर पैनल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। लेकिन अब भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए ग्रीन एनर्जी बना रहा है और ग्लोबल लीडरशिप का असली मतलब समझा रहा है। निष्कर्ष, यह नए भारत का ऐलान है। दोस्तों, यह सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स की झलक थी। इनके अलावा नोएडा में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, मुंबई की शान बढ़ाने वाला कोस्टल रोड और देश भर में बन रहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब उस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। ये प्रोजेक्ट्स जब पूरे होंगे तो सोचिए भारत की इकोनॉमी किस स्पीड से दौड़ेगी। हमारी सप्लाई चेन चीन से ज़्यादा फास्ट होगी, हमारी फैक्ट्रीज ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी और हम दुनिया के लिए एक विश्वसनीय यानी रिलायबल पार्टनर बनेंगे। चीन ने पिछले 30 सालों में जो किया, भारत वो अगले 10 से 15 सालों में करने का टारगेट रखे हुए है, और वो भी ऐसी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। यह सिर्फ निर्माण नहीं, यह एक नए भारत का ऐलान है, एक ऐसा भारत जो अब रुकने वाला नहीं। आप इस महान बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस नए भारत के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें।